हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। आज है टारगेट एसएससी एंड अदर्स। देखिए हमने डॉट डॉट भी रखा है। डॉट डॉट का मतलब एसएससी या उसके समानार्थी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न आते हैं उन संबंधित पूरा ग्रुप रखा है। या कहिए कि यूट्यूब चैनल में एक अलग सा सेगमेंट मिलेगा जहाँ पे इन्हीं तरह के प्रश्नों को हमने लाया, जिसमें प्रश्न ही नहीं रहेंगे, प्रश्नों के अंदर की जो सारगर्भिता होती है हमने उन चीजों को लाया। ठीक है, आज जो आप सीखेंगे वो सर्किल में सीखेंगे। सर्किल में एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, परंतु बच्चे क्या करते हैं कि वो साधारणता कहीं सीखते हैं या समझते हैं और जब परीक्षाओं में बैठते हैं तो गलती कर देते हैं। आज हम इस वीडियो के द्वारा उन सारे चीजों को एक जगह अच्छी तरह से देख लेंगे ताकि जब आप बैठे तो बिना कलम उठाए उस चीज को बना सके। ठीक है, लेकिन एक साथ मैं जो बताऊंगा वो थ्योरम बता दूंगा, एक एक उदाहरण दे दूंगा। इसके अलावा अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं इससे संबंधित यानी कि जो अभी बात कर रहा हूँ जिसमें मैथ सीखेंगे उससे संबंधित बहुत सारे मैथ हमने दे रखे हैं या दे दूंगा, आप उसे बनाएंगे। इसके अलावा जो भी थ्योरम है एक बार कम से कम आप अपने स्तर से अपने कॉपी पर अपने पेन से उतार करके जरूर लिखेंगे। याद रखिएगा, अमूमन लोग गलती क्या करते हैं कि वो वीडियो किसी भी टीचर का देखते हैं लेकिन नोट्स खुद से नहीं बनाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, आपको बनना है। तो चलिए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करते। क्या कहता है आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? पावर ऑफ ए पॉइंट थ्योरम, एक बिंदु की शक्ति का वर्ग। इसका क्या कर सकते हैं, हमने हेडिंग रखा है। अब एक बिंदु की शक्ति कैसे होती है? मैथ में जब हम वृत्त को पढ़ते हैं या सरल रेखा को पढ़ते हैं तो वहां पे एक बिंदु का बहुत पावर होता है। कहीं पर बैठ गया तो वो अलग ले आएगा। हालांकि एक सरल रेखा लाखों बिंदुओं का योग होता है। अब बिंदु का इंपॉर्टेंस हिंदी में भी होता है। एक मजाक वाली बात, यदि किसी का नाम है बद्री प्रसाद, गलती से ब के ऊपर आपने बिंदी दे दी, सोचिए कितना गंदा नाम हो जाएगा। मैं उच्चारण भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज इंपॉर्टेंस है बिंदु का। उसी बिंदु से संबंधित एक थ्योरम आती है, पावर ऑफ ए पॉइंट थ्योरम, एक बिंदु की शक्ति का प्रमेय। यह हमारे सर्किल वाले चीजों में आता है बार बार और यहीं से प्रश्न बनते भी हैं बार बार। अब कैसे होते हैं सो देखिए। अब इसकी सबसे पहले परिभाषा दे दें। यह वृत्त यानी कि सर्किल की जीवाओं कॉर्ड यानी कि स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट, इनके संबंध को बतलाता है। यह वृत्तों यानी कि जो पॉइंट है यह वृत्तों की, वृत्तों में बहुत सारे सर्किल जो भी हो उनकी जीवाओं और स्पर्श रेखाओं, जीवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, और स्पर्श रेखा को टेंजेंट बोला जाता है। यही बोला जाता है ना। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब जो अंग्रेजी वाले हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन्हीं चीजों से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको 3 स्थितियां मैं दे रहा हूं। लेकिन इसमें एक और होता है, सेकंड लाइन, छेदक रेखा। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा को मैं बता दूंगा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये एक सर्किल है, ठीक है, जिसका केंद्र है ओ इसका केंद्र है। अब ए बी एक लाइन जीवा है इसका, सी डी एच जीवा इसका, एक दूसरे को पी बिंदु पर काट लिया। अब इसमें से पूछ देगा कि इसकी लंबाई क्या है। मान के चलिए 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। तो इसकी लंबाई आपसे पूछ लेगा। बात समझ गए? अब इसी में एक नियम और है, वो ये कहता है कि ये ऐसे है, ठीक है, इसका केंद्र ओ है। एक जीवा जो है वैसे है, ऐसे बढ़ जाती है आगे। एक जीवा ऐसे है, ये बढ़ करके चली जाती है आगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये पी है। बात समझ रहे? दोनों एक ही शर्त है, एक अंदर है और एक बाहर है।
हालांकि इसको यदि कहा जाए तो ये जीवा ही नहीं, ये छेदक रेखा हो जाएगी। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन उस लाइन को कहा जाता है जो किसी भी बाह्य बिंदु से आने वाली कोई रेखा जो किसी बिंदु को कम से कम 2 पॉइंट पे काट दे, उसे छेदक रेखा कहा जाता है। लेकिन इसी प्रश्न को उलट के पूछेगा कि दो जीवाएं ए बी और सी डी को बाह्य बिंदु पी पर मिलती हैं, और यदि ए बी की लंबाई पीबी की लंबाई मान के चलिए 4 दे देगा, या 5 दे देगा, या 3 दे देगा, वो आपसे पूछेगा डीसी यानी कि डीसी की लंबाई कितनी है, या कभी कभी ये भी पूछ देगा डीपी की लंबाई कितनी है। ये इसी का ये अलग फॉर्मेट हुआ। अब एक और लाइन रहेगा, एक रहेगा इस तरह से, वो है, ठीक है, एक जीवा है ऐसे है, ए बी, एक टी बिंदु पर काटा, और एक ऐसे आ गया लाइन, ये टी है। इसको छेदक रेखा नहीं बोलते हैं, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंस बोला जाता है। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर होता है। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, सेकंड लाइन, छेदक रेखा, इसमें बहुत लोग अंतर रखते हैं, मैंने सॉरी एक ही समझ आते हैं, इसमें अंतर है। स्पर्श रेखा वो रेखा होगा, ये टेंजेंट लाइन वो हो गया जो बाह्य बिंदु से आने वाली वह लाइन जो किसी भी सर्किल को सिर्फ एक जगह यानी कि टी पे छू रहा है, यह स्पर्श यानी कि छू के चला जा रहा है, यह स्पर्श लाइन हो गया। कम से कम 2 बिंदु पर काट दिया, यह छेदक रेखा हो गया, काट के अंदर चला गया, ठीक है। अब बाकी जीवा की परिभाषा तो आप जानते ही हैं, जो वृत्त के अंदर 2 बिंदुओं को मिलाती है। ये 3 लाइन है। अब इन तीनों में आपसे एक ही तरह का सवाल पूछता है। अब इसका सूत्र क्या बताएंगे? अब बोलिएगा कि श्रीमान आप बताइए, तो हम तो बता ही देंगे, लेकिन इनमें सवाल अलग अलग पूछता है, लेकिन तर्क एक ही होता है। अब कहिए कि तर्क क्या है? तो तर्क यानी कि थ्योरम तीनों का एक ही है। अब सोचिए कि आपको जो चीज 3 बार सीखना था, हम उसे कितना बार सीखेंगे? 1 बार। हालांकि हम नहीं सिखा रहे हैं, सीखना आपको, ठीक है, मेरा काम सिर्फ बता देना है। तो चलिए सबसे पहले पहला शब्द को पूरा कर लेते हैं। छेदक रेखा यानी कि सेकंड लाइन और स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट में आप समझ रहे होंगे अंतर हो गया है। तो चलिए सबसे पहले पहला स्थिति देखते हैं। इसके 3 प्रमुख स्थितियां। पहली, इस थ्योरम को हम लिख देते हैं, आप नोट्स अपना बना लेंगे, ठीक है। पहला कहता है, पहला का जो नाम है आंतरिक जीवा परिमित। पहला का नाम क्या है? आंतरिक जीवा परिमित। अंग्रेजी में भी लिख दें, कोई जरूरी नहीं है, मैं बोल देता हूं, आप इसको कर लेंगे। इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। इसमें क्या कहता है? सो देखिए, इसमें कहता है जब वृत्त की 2 जीवाएं, नियम लिख देता हूं, जब वृत्त की 2 जीवाएं, वृत्त की 2 जीवाएं, वृत्त की 2 जीवाएं, ए बी एवं सी डी, 2 जीवाएं, ए बी एवं सी डी, किसी पी बिंदु पर, यहां पे पी जो होगा वो अंदर होगा, यानी कि आंतरिक, आंतरिक अंदर लिख देता हूं। जब वृत्त की 2 जीवाएं ए बी एवं सी डी वृत्त के अंदर पी बिंदु पर काटे, तब देखिए एक ही चीज है, सिर्फ अलग अलग है, लिखेंगे उसके बाद मैं बता दूंगा। एपी गुने पीबी, एपी गुने पीबी बराबर एपी गुने पीबी बराबर सीपी गुने पीडी, सीपी गुने पीडी, सीपी गुने पीडी। तो ये तो नियम हो गया। अब इसको सर्किल पर कैसे बनाए तो मैं बना देता हूं। ये देखिए भैया, ये सर्किल हो गया, ठीक है, और ये सर्किल के बीच का केंद्र हो गया ओ। जब भी वृत्त बनाए केंद्र जरूर दें, नहीं देंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब वो नहीं देते हैं, अब नहीं देते हैं तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो हम एक ए बी लाइन खींच लेते हैं, यहां से ऐसे लाइन खींच लिया, ठीक है, और यहां से एक ऐसे लाइन खींच लिया, काट दिया एक दूसरे को। याद रखिए यहां पे कह रहा है वृत्त के अंदर,
वृत्त के अंदर P बिंदु पर, वृत्त के अंदर P बिंदु पर, तो यानी कि हमको इसको P देना होगा। ए भी लिखा है, ए बी, ए और बी, बात समझिए, ए भी लिखा है ना, ए और बी, और सी और डी लिख देते हैं। अब आप कहिएगा कैसे वहां सी किधर लिखे, बी किधर लिखे, तो भैया जिधर लिखना है आपको लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपसे नहीं है, ठीक है। सी, अब यहां पे ध्यान दीजिए, एपी गुने पीबी, यानी कि अंदर के दोनों लाइनों का गुणनफल इन दोनों के लाइनों के गुणनफल के बराबर होगा। एपी गुने पीबी, एपी गुने पीबी बराबर पीसी गुने पीटी, ठीक है। अब यही से सवाल आपसे पूछेगा कि भैया ये आपका दिया हुआ रहेगा, जो प्रश्न हो गए वो ऐसे रहेंगे। मान के चलिए कि ये दे दिया 5, ये दे दिया 4, ये दे दिया 6, अब ये वाला आपसे पूछेगा। सवाल है कि किसी त्रिभुज में एबी और सीडी दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती हैं। यदि एपी 5, पीबी 4, पीसी 6 है तो डीपी की लंबाई बताएं, डीपी बराबर वाट, या कभी कभी पूछ देगा डीसी बराबर वाट। हो गया, हमको बताने की जरूरत है, फटाफट उत्तर कमेंट कीजिए इस शर्त पर बैठा करके। भाई कह रहे श्रीमान आप तो बताए नहीं, अब हम ही से पूछ रहे हैं। जरूर, मेरा पूरे इस चैनल के द्वारा मैं सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य रखता हूं कि आपको आगे करूं मैथ बनाने के लिए, विकलांग बना करके नहीं। अभी एक बहुत अच्छे टीचर थे, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि कोचिंग लाइन जो है या ऑनलाइन जो पढ़ाने वाले होते हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो बच्चों को विकलांग बना देते हैं। मेरा भी यही मानना है, मैं सब चीज क्यों बताऊं, परीक्षा किसको देना आपको, तो मैं ये थ्योरम बताऊंगा, मैं ये तर्क बताऊंगा, इससे संबंधित मैं प्रश्न दूंगा। बनाना किनको है, आपको है, मेहनत किसको करना है, आपको। आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि डीसी बराबर भाट और डीपी बराबर भाट। तो जब आप डीपी निकाल लेंगे इस सूत्र से तो उसमें फिर ये जोड़ देंगे तो डीसी आ जाएगा, यही होगा ना। लेकिन प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपको कि डीपी बटा डीसी क्या होगा, अनुपात पूछ देगा। आप कहेगा कि अरे श्रीमान मास्टर तो बताया नहीं था, तो नहीं, आपको परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे ये पूरी तरह से ध्यान रखना है कि क्या पूछा, कैसे पूछा, नियम यही, ठीक है। याद रखिए ये आंतरिक वाला है, कैसा वाला है, आंतरिक वाला। अब देखते हैं इसके आगे वाला का, यानी कि ऊपर वाला का दूसरे स्थिति को। देखिए मैंने पहले ही बोल दे रहा हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरम बताया और एक आंशिक उदाहरण दिया, बाकी आपको बनाना है, ठीक है, और हम बताएंगे इसमें। चलिए दूसरा आया, इसमें 3 शर्त था ना, दूसरा शर्त क्या कहता है, दूसरा कहता है जो आती है वो आता है जब बाहर काट ले, दूसरा कहता है जब वो बाहर काट दे। अभी हमने क्या देखा था, अंदर वाला देखा था, क्या बोला था, अंदर वाला। अब हम किसको देखेंगे, बाहर वाला को। अब बाहर वाला क्या रहता है, सो देखिए, बाहर वाले को छेदक रेखा पर में बोला जाता है। बाहर वाले को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा पर में। देखिए मैं बोर्ड से पूरी तरह से हटा हुआ, बाहर वाले को बोलते हैं, सॉरी, हालांकि दोनों एक ही है, मतलब पहला दूसरा दोनों एक ही है, बस छेदक रेखा पर में, ये भी वही है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। छेदक रेखा पर में यानी कि इंटरसेक्टिंग सेकेंड थ्योरम, छेदक रेखा इंटरसेक्टिंग सेकेंड थ्योरम। अब ये कैसे काम करेगा, सो देखिए, ये एक सर्किल है, ठीक है, ए यहां पर केंद्र कर दिया, ओ बड़ा करते हैं क्या, बड़ा कर देता हूं क्योंकि इधर परिभाषा लिखने के लिए हमको हो जाएगा। अब देखिए इसको एक सर्किल बनाता हूं, आ गया सर्किल। अब इसमें केंद्र ओ दे, हालांकि सर्किल मेरा विकलांग है, ठीक है, ओ है। अब यहां पे एक रेखा जा रही है, एक ऐसे कर दीजिए, ऐसे, और एक कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी, ऐसे इसको कर दीजिए, ठीक है। आप इसको देखिए,
P बिंदु से आने वाली कोई रेखा है, P बिंदु से आने वाली कोई रेखा है जो सर्किल जिसका केंद्र O है, C और A तथा D और B बिंदु पर काटती है। यानी कि चूंकि ये दो बिंदु पर काट रहा है इसलिए इसको सेकेंड लाइन बोलेंगे या छेदक रेखा बोलेंगे। हालांकि ये आता उसी में जीवा वाला नहीं है। अब कहीं किसी समान ऐसे का है तो देखिए प्रश्नों को चूंकि उलट देगा तो फिर अभी पूछ देगा कि किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं AC एवं BD, उन्हें P बिंदु तक बढ़ाया गया, उन्हें P बिंदु तक बढ़ाया गया। देखिए प्रश्न ही है, मैं उलट के बोल रहा हूं। दो जीवाएं हैं जिन्हें P बिंदु तक बढ़ाया गया है, अब आपको CP का मार्क बताना है, तब क्या करेंगे? तो इसका सूत्र क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका नियम कहता है जब वृत्त की दो जीवाएं या छेदक रेखा, जब किसी वृत्त की छेदक रेखा P बिंदु, जब किसी वृत्त की छेदक रेखा P बिंदु पर मिलती है, या हाँ वही लिखिए, जब किसी वृत्त की छेदक रेखा या जीवा भी लिख सकते हैं, मैं दोनों दे रहा हूं, जीवा किसी P बिंदु पर मिलते हैं तब। अब यहीं पे अंतर देखिएगा, यहां पे इस नियम का एक अंतर हो जाएगा, PA गुने PC, PA गुने PC, PA गुने PC, PA गुने PC बराबर PB गुने PD, PB गुने PD, PB गुने PD। अब यहां पे एक अंतर देख रहे होंगे, यहां पे पहले बाहर वाला लाइन और अंदर वाला, माने सबसे बड़ा लाइन और छोटा लाइन गुने बड़ा लाइन गुने छोटा लाइन। अब इसी को आप ध्यान रखिए। देखिए तो PA सबसे बड़ा है या नहीं है, PC छोटा है कि नहीं है, यानी कि इसका सबसे बड़ा और छोटा का गुणनफल इसके सबसे बड़ा और इसके छोटे का गुणनफल के बराबर होगा। इसके सबसे बड़ा यानी कि इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का गुणनफल नीचे में सबसे बड़ा और सबसे छोटा के गुणनफल के बराबर होगा। और प्रश्न कैसे पूछेगा, यहां पर भी एक उदाहरण दे देता हूं। मान के चलिए ये 8 है, ये 3 है, ये 12 है और आपसे PD बराबर पूछ रहा है, PD बराबर भागा। आप हमको कमेंट कीजिएगा, अब हम नहीं बताएंगे, अब आपको बनाना है। या पूछ देगा BP बराबर 1, तो BP कैसे निकालेंगे? तो BP को निकालने के लिए पहले DB निकाल लेंगे और उसमें फिर जोड़ देंगे, है कि नहीं है? यहाँ पे जो हमने पहला बताया और हमने जो दूसरा बताया, दोनों में एक अंतर है। पहला में क्या था कि दूसरा में बता दूं कि पहले हमने जो अभी सीखा, पहला में क्या था कि दोनों का छोटा, यानी कि सर्किल बनाता हूं तो ऐसे कर दिया A B C D, ये था कि ये दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यही हमने सिखाया था ना, पहला में हमने सिखाया कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि AP गुने PB बराबर DP गुने DC, DP गुने DC। हमने यही बताया, AP गुने PB, AP गुने PB, AP गुने PB, यानी कि अंदर के दोनों एक जो कटा है उसको, और गुने अंदर के दोनों जो कटा है उसको। पहला में यह था। दूसरा में कहता है कि नहीं, जो सबसे बड़ा लाइन है उसका और यहाँ पे जो छोटा वाला लाइन है उसका गुणनफल, फिर वही सबसे बड़ा लाइन गुने छोटा का गुणनफल, ये दोनों समान होते हैं और यही दोनों में अंतर है। छेदक रेखा वाला में यही अंतर है कि ये बड़ा वाला को लेता है। प्रश्न पे उत्तर को कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो एक दूसरा कंफ्यूजन दूर हुआ, क्योंकि हम किसमें बड़ा लेंगे किसमें छोटा लेंगे। प्रथम स्थिति में था कि आंतरिक बिंदु पर काट रहा है, वहां पे जो जहां पे कटान बिंदु है उन दोनों बिंदुओं को हम ले लेंगे। दूसरा में कह रहा है कि नहीं, जब कोई छेदक रेखा यानी कि बाह्य बिंदु से आ रही है तो जो सबसे बड़ा लाइन है उसका और वहां जो छोटा है दोनों के गुणनफल समान होंगे, सबसे बड़ा लाइन और सबसे छोटा लाइन के गुणनफल के बराबर होंगे। अब है स्पर्श रेखा
केंद्रक परिमेय, स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा मतलब सेकंड लाइन, स्पर्श रेखा मतलब सेकंड लाइन, स्पर्श रेखा छेदक परिमेय, इसको हमने लिख देता, ये ज्यादा पूछता है। स्पर्श रेखा छेदक परिमेय, स्पर्श रेखा छेदक परिमेय, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम इसको कहेंगे अंग्रेजी में। यहां पे क्या कहता है कि यदि कोई स्पर्श रेखा, जब एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिलते हैं, जब एक स्पर्श रेखा एवं एक छेदक रेखा वृत्त के बाहर ही बिंदु पर मिलते हैं, तब, अब यहाँ पे हमने नियम मैंने बाकी चीज नहीं लिखा है तो हम यहाँ बता देता हूं। ये देखिए, ये है एक सर्किल, ये है सर्किल, है ना। अब इस सर्किल को केंद्र एक वो दे देते हैं, केंद्र ओ दे देते हैं। अब एक छेदक रेखा, मैं बार बार पूछ रहा हूं, सेकंड लाइन और स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन, दोनों में अंतर होता है। अब एक पहले शर्त है छेदक रेखा, अब यहाँ पे ए ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, इसको बढ़ा दिया है पी तक। अब एक बिंदु है यहाँ टी, जहां पे ये छूता है इसको, स्पर्श रेखा है। हो गया, बन गया। अब इसका क्या सूत्र कहता है? इसका सूत्र कहता है कि पीटी स्क्वायर, पीटी, पीटी का स्क्वायर बराबर क्या? ए बी गुने पी बी, क्या करते हैं सो बताइए। इसका कहता है पी ए गुने पी बी, पी ए गुने पी बी, पी ए यानी कि यहां से लेके यहां तक, पी ए गुने पी बी गुने पी बी, है ना। ये इसका सूत्र है, यही इसका थ्योरम है। तो हमने आपको तीन चीजें आज बताई। पहला, जब दो जीवाएं आपस में अंदर काटती हैं, जब दो जीवाएं एक दूसरे को बाहर काटती हैं, और यहाँ पे स्पर्श रेखा, और ये है आपका नियम। चलिए, इस पर भी एक प्रश्न मैं आपको लिख के देता हूं, आपको बताना है। टीपी है 6, टीपी है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। आप हमको एबी की लंबाई बताएंगे, क्या बताएंगे? एबी की लंबाई। आप हमको एबी की लंबाई बताइए, ठीक है, कि दिक्कत हो जाएगा। एबी बराबर भाग, ए बी बराबर भाग, और एपी भी बताएंगे, एपी बराबर भाग, एबी बराबर भाग और एपी बराबर भाग। अगर एक समान आप बता देते तो ठीक रहता, हम कहा बताएं 20 मिनट में तो आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। बनाना आपको है, याद रखिए। दिमागी रूप से विकलांग नहीं बनना, बौद्धिक बनना है। बौद्धिक तभी बनेंगे जब इन चीजों को ढंग से लिख लेंगे और वहां पे देख लेंगे। यहाँ पे हमने तीन चीजें बताई, तीनों का एक ही थ्योरम है। क्या है? पावर ऑफ ए पॉइंट थ्योरम, एक बिंदु की शक्ति का प्रयोग। एसएससी में इससे संबंधित, रेलवे में इससे संबंधित आजकल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही विषय या एक ही थ्योरम पर ये सारी चीजें होती है। हाँ, बनाने के लिए हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल रखा है, फेसबुक चैनल पर भी डाल रखा है। सारी कंटेंट, सारी चीजें फ्री हैं, कहीं पे कुछ आपको मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं है। बस जो चुकाना है आपको वो आपकी अपनी श्रमजल है। जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ या हमारे जैसे बहुत सारे टीचर मेहनत करते हैं, वैसे ही आपको भी अपना श्रमजल उतना ही गिराना होगा। याद रखिए, जब आप श्रमजल गिराते हैं, श्रमजल यानी कि पसीना जब आप गिराते हैं, तो आपकी जो बौद्धिकता होती है वो द्विगुणित, उसके बाद बहुगुणित बढ़ते जाती है, 2 4 स्क्वायर करके। यदि आप नहीं करते तो भी नहीं होता है। याद रखिए, दुनिया में जितने भी राज्य साम्राज्य बने हैं वो सब किसी को भी उसके बपौती में नहीं मिले। यदि मिले भी हैं, उसके लिए उस राजा को अपना श्रमजल या अपना ब्लड चुकाना ही पड़ा है। तो आप अपना साम्राज्य बनाइए और जीवन के असीम सुख और सुविधाओं का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।